अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू चिकन के कबाब। ये फरमाइश आई थी हमारे पास कि हमें जो है आलू चिकन के कबाब बना के दिखाएं। तो हमने सोचा क्यों ना दोबारा से हम ये ट्राई करते हैं, आपको बना के दिखाते हैं। और जी जनाब, यहाँ पे मैंने 1 kg आलू लिए हैं, उसको बॉईल करके अच्छे से इसको मैश कर लिए हैं। और पूरी एक हमने गड्डी धनिया के लिए हरा धनिया ऐड किया बारीक काट के, और 2 बड़े साइज़ की हमने प्याज ली थी जिसको हमने फ़ाइन कटिंग कर लिया। और हमने 6-7 हरी मिर्चें ली, इसको भी हमने बारीक कटिंग करके इसमें आलू में ऐड कर दिया। तो हरी मिर्ची जो है आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, जितना आपको टेस्ट इसका पसंद हो, तेज़ या हल्का। और 2 चमचे हम यहाँ डालेंगे चिकन पाउडर। तो चिकन पाउडर से यहाँ टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाता है, बहुत मज़े के बनते हैं। तो 2 चमचे हम यहाँ डाल रहे हैं चिल्ली फ्लेक्स। हाफ़ टी स्पून हमने डाला है यहाँ पे हल्दी पाउडर, और नमक यहाँ पे ऐड करेंगे। नमक जो है अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। तो मैंने जो है यहाँ पर चिकन डाल दिया है, चिकन पाउडर भी डाला है, और चिकन लिया हमने। चिकन हमने हाफ़ kg लिया है और इसको बॉयल करके अच्छे से क्रश कर लिया है, और ये हमने इसमें ऐड कर मिक्स कर लिया है। तो अच्छे से जो इसको मिक्स करना है हाथ की मदद से। तो इसको जो है अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाएं और अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। और फिर हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको ठहराएंगे। और अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट्स कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो यहाँ पे हम एक अंडा जो है अच्छी तरह फेंट के वो शामिल कर रहे हैं, ताकि अच्छे से अंडा जो है इसके अंदर हम मिक्स कर लें। तो अंडे से होगा क्या, अंडे से ये होगा कि जो है कबाब हमारे एक बिल्कुल यकजान रहेंगे, और बिल्कुल जॉइंटिंग जो इसकी अच्छी सी बनेगी बाइंडिंग। तो इसको ये अच्छे से इसको मैश करना ज़रूरी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अंडे के साथ, और फिर जब हम कबाब को जब हम फ्राई करेंगे तो हम इसको जो है अंडा लगा के फ्राई करेंगे, ताकि कबाब जो है आपके टूटे ना। अगर आप अंडा नहीं भी लगाएंगे तब भी आपके कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। तो ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो नए नए बनाने वाले, नई नई बच्चियाँ सीखने वाली हैं, तो वो कबाब में अंडा लगा के फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको जो है अच्छे से हम जो है गोल गोल टिक्कियाँ बना लेंगे कबाब की। सारी एक साइज़ की बनाएंगे, एक जैसी बनाएंगे, ना कहीं से मोटी ना कहीं से पतली। और बहुत ही अच्छी तरीके से थोड़ा सा हमने इसका बैटर लेना है, और इसको अच्छे दोनों हाथों की मदद से हमें इसको पहले गोल राउंड बनाना है, फिर इसको हमने टिक्किया की शेप दे देना है। इसको दोनों हाथों से प्रेस करके इसको आप राउंड से गोल गोल कर लें, तो इसको बहुत अच्छे से कबाब बन के तैयार हो जाएंगे। आप चाहें तो इसको 1 से 2 दिन के लिए इसको आप डीप फ्रीज़र भी कर सकते हैं, और 1 महीने तक आप इसको नहीं चला सकते, ना ही आप 15 दिन तक चला सकते हैं। सिर्फ 1 से 2 दिन के लिए आप इसको फ्रीज़र कर सकते हैं, क्योंकि आलू में जो है पानी होता है, और आलू जो है पानी छोड़ देता है, तो इसलिए आप ज़्यादा दिन इसको नहीं रख सकते। तो इसको आप जो इसको रख के, इसको बना के, इसको तैयार करके रख दें 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, और फिर 3 दिन बाद आप अपने इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारी टिक्कियाँ हमने अच्छे से गोल गोल तैयार कर ली हैं, बहुत ज़बरदस्त देखें बन के प्यारी सी लग रही हैं। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली रेसिपी जल्दी से मिल सके। तो यहाँ पे मैंने एक अंडा ले लिया, इसको मैंने अच्छे से फ्राई वो कर लिया। इसको अंडे को अच्छे से हमने फेंट लिया है। फेंटने के बाद इसको अब हम इसको कबाब को जो है इसके अंदर अंडे के अंदर इसको डिप करेंगे दोनों साइडों से, पहले एक साइड से फिर दूसरी साइड से। तो दोनों साइडों से अच्छे से हमने कबाब पे लगा लिया है अंडा, और लगाने के बाद ऑयल को हमने कर लिया है गरम। और कबाबों को जो हम करेंगे शैलो फ्राई करेंगे, हमने डीप फ्राई नहीं करना है। और यहाँ पे अच्छे से हमने जो ऑयल पहले से रख दिया था गरम करने के लिए, ऑयल गरम हो चुका है। यहाँ पे हमने हल्के हाथ से आराम से डालना है कबाब, ताकि हमारे पे छिटे ना आए। तो यहाँ पे हमने जो इसको दोनों देखें, एक कबाब में डाल दिया, दूसरा कबाब भी हम इसी तरह डालेंगे। तो बहुत ही आराम से जो नई सीखने वाली बच्चियाँ हैं बहुत आराम से बहुत तरीके से डालें, ताकि आपकी जो है आपके ऊपर छींटे ना आए और तेल जो है उड़े ना। तो बिल्कुल आराम से हमने यहाँ करना है, और इस तरह आपके जो कबाब हैं बिल्कुल जॉइंट रहेंगे, यानी कि टूटेंगे नहीं कहीं से। और इस तरह से आप कबाब बनाएंगे तो घर वालों को भी पसंद आएंगे, फैमिलीज़ को भी, और आपके जो बच्चे हैं उनको भी पसंद आएंगे। तो यहाँ पे आप अच्छे से कबाब फ्राई कर लें। 3 मिनट एक साइड से करेंगे इसको हम फ्राई, और 3 मिनट हम दूसरे साइड से इसको शैलो फ्राई करेंगे। तो आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, कहाँ से देख रहे हैं, कौन से मुल्क से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं, मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताया करें, ताकि मैं जो है आपके कमेंट्स का जवाब दे सकूं। और मुझे जो है बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, तो आप लोग कमेंट्स करते हैं और बताते हैं रेसिपीज़ के बारे में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मेरी हौसला अफजाई होती है कि मेरी कोशिश यही होती है कि आपके लिए मैं और नई नई रेसिपीज़ लेके आती रहूँ।
तो जी जनाब, आगे मेरी रेसिपी को आप जो है आगे शेयर कर दिया करें ताकि और भी किसी का भला हो सके। तो यहाँ पे देखने में आपको कुछ समझ में नहीं आया कि आज क्या बनाएं कि कल क्या बनाएं, तो इस तरह आप जो है ना कबाब बना के घर में बच्चों को फ्राई करके दे सकते हैं। बहुत इजी और बहुत आसान तरीके से कबाब बन जाते हैं, ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं है। तो दोनों साइड से देखें अच्छा सा कलर आ चुका है, गोल्डन कलर आ गया है कबाबों पे, और यहाँ पे कबाब हमारे तैयार हैं। तो चलें जी, अब हम करते हैं इसको डिश आउट, और डिश आउट करके आपको दिखाते हैं कबाब। सारे कबाब हमारे तैयार हैं, रेडी हैं। एक एक करके हल्के से ऑयल को जो हम निकाल लेंगे और कबाबों के ऊपर तवे पे, ताकि आराम से कबाब हमारे सारे ऑयल तवे पे ही रह जाए। और जब आप कबाब निकालें तो आप थोड़ी सी आंच तेज़ कर दें ताकि इसके अंदर जितना भी ऑयल है सब वो तवे के ऊपर ही रह जाए, या पैन में जो फ्राई करें पैन में ही रह जाए। तो यहाँ पे हमने सारे कबाब निकाल लिए हैं एक एक करके, और प्याज के साथ और दही के रायते के साथ आप इसको जो है बना के खाएं। तो रायते मैंने डाला है, रायते में मैंने भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डाला है 1 चमचा, और नमक डाला है, और ये रायता तैयार हो गया है। हिना को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।